मड थेरापी, और मड थेरापी में पूरे शरीर पर ऐसे ये मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। पूरे शरीर में जब ऐसे मिट्टी का लेप लगा देते हैं और फिर इसके बाद धूप में बैठ करके इसको सुखाते हैं, और उस समय भी प्राणायाम करते रहते हैं। प्राणायाम बाधित नहीं होना चाहिए। देखो, जब आप धूप में बैठते हो उस समय भी प्राणायाम चलते रहना चाहिए। हाँ, और हमारा भी योगाभ्यास चलता रहता है मड थेरापी के समय, और ये मड थेरापी बड़ी अद्भुत है। इसमें बालों से लेकर के, ये बालों में जो मिट्टी लगी है ना, ये इन बालों को इतना सॉफ्ट बना देती है, बालों में फिर शैम्पू की और कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खास बात बता रहा हूँ। माने ये हमारा स्पेशल जूड़ा है जो माताओं बहनों को नहीं बांधना आता, ऐसे वाला तो ये स्पेशल जूड़ा है हमारा। अब इसमें पूरे माथे पर, भ्रुओं पर, नाक पर, पूरे शरीर में, दाढ़ी मूंछ पर ऐसे जब पूरा आप ये लेप लगा लेते हैं, और इसके बाद इसमें आप बैठ करके, चाहे भस्त्रिका हो, धूप में कपालभाति हो, और अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं हम तो। ये प्राणायाम भी हो गया, इंटीग्रेटेड थेरापी हो गई। माने मड थेरापी के साथ प्राण थेरापी भी हो रही है। वायु चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी में पानी भी है, पानी चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, पानी की चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, और वायु चिकित्सा, प्राण थेरापी, और सूर्य के अग्नि में बैठते हैं तो इसलिए अग्नि थेरापी, और शरीर में और इस पूरे वायुमंडल में आकाश तो है, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्व से ये शरीर बना है। इस पंच भौतिक देह को, पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को, पांच प्राणों, पंच उपप्राणों को, और अंतःकरण चतुष्टय, और शरीर इंद्रिय सहित, मन सहित आत्मा को, 5-25 का ये जो पूरा भगवान का विधान है, इसको ठीक रखने के लिए ये मड थेरापी अप्रतिम है। मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन डिजीज के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, अपने आप को डिस्ट्रेस और डिटॉक्स करने के लिए भी अप्रतिम है। और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तो ऐसे, जैसे हमने माथे पर ये ऐसे मड लगा रखा है, ऐसे मड थेरापी करके माथे पर मिट्टी लगा करके फिर उसी में भस्त्रिका करो। भस्त्रिका ऐसे कैसे भी बैठ जाओ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। कैंसर के रोगों के लिए, ब्रेन ट्यूमर के रोगों के लिए अप्रतिम है ये। और ऐसे भी बड़ा आनंद आता है। इस मिट्टी के अंदर हमने हल्दी मिला दी थी, मिट्टी में हल्दी, मिट्टी के अंदर ही हमने नीम के पत्ते, मिट्टी के अंदर ये जो इस मिट्टी को रात को भिगो देते हैं, इस मिट्टी को और मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो देते हैं, रात भर भीगी रहती है, फिर सुबह लगाते हैं, और फिर इसमें बड़ा एक भीनी भीनी खुशबू आती है, मिट्टी की भी, और इसमें फिर नीम की भी, हल्दी की भी, और एलोवेरा और मिला देते हैं, तो ये और अच्छा हो जाता है, पूरा कायाकल्प हो जाता है। तो ये मड थेरापी का भी आनंद हम योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में स्वास्थ्य साधकों को, हेल्थ सीकर्स को दिलाते हैं, और इसका तो पूरा आनंद ही अलग है। और फिर इसमें जो मैंने अभी तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बताया था, कोई बाह्य प्राणायाम करना चाहे तो बाह्य प्राणायाम भी कर सकता है। किसी को स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो गोधन अर्क भी इसी के अंदर मिला देते हैं,
और इसमें ये देसी कपूर, भीमसेनी कपूर है, ये भी मिला देते हैं, बड़ा अद्भुत होता है। और किसी को ऐसे ना मिले तो फिर पतंजलि का तो मिलता ही है, भीमसेनी कपूर, गोधन अर्क, ये एलोवेरा जेल और हल्दी भी आपको हम प्योर सब उपलब्ध कराते हैं। खैर, अभी आपको मैं बता रहा था, इसमें आप फिर कितने आसन कर सकते हैं। खड़े होकर के जो है वृक्षासन से लेकर के और भाई कोशिश करते हैं गरुड़ासन करने की भी। ऐसे और इसमें सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ तन मन का, प्राणों का पूरे जीवन का ही नियंत्रण आ जाता है। तो आप ये अभ्यास आप जितने भी अधिकतम कर सकें, वो आप मड थेरापी के साथ आसन और प्राणायाम दोनों ही कर सकते हैं। अब जैसे वृक्षासन, गरुड़ासन की तरह ही आपको ये त्रिकोणासन करना है। त्रिकोणासन और कोणासन भी ऐसे कर सकें। ऐसे एक पैर साइड में होता है और उसका पंजा ऐसे साइड में, ऊपर वाला हाथ ऊपर कान के ऊपर, नीचे वाला हाथ पंजे के पास, ऐसे बैलेंस बना लें। और खड़े होकर के तब आप ऐसे करते, ये तो कर ही सकते, इसमें तो कोई बात ही नहीं। ये और ये जिनको फैट होता है उनके लिए तो बड़े अद्भुत है। ये त्रिकोणासन, कोणासन, ऐसे ऐसे और ऐसे, और फिर पादहस्तासन। तो मड थेरापी भी हो गई और इसमें आसन भी हो गए। अब आपके संतुलन पर डिपेंड करता है ना। अब इसमें वृक्षासन की तरह ही ऐसे चलना बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसे चल भी सकते हैं ऐसे। और यदि हो जाए तो ऐसे भुजंगासन भी कर ले, इसमें तो क्या दिक्कत है। ये बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश, तने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा और माटी से ही आप सब रोगों से मुक्ति पाए। और मिट्टी के साथ साथ हम मिट्टी पर ही लेटे हुए, फिर साथ में घास भी है, एक अलग ही तरह की अनुभूति है। ऐसे भुजंगासन, सलभासन, ऐसे
अकेली मड थेरापी नहीं, मड थेरापी के साथ सारा योग भी हो जाता है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। ऐसे सारे योगासन आप मड थेरापी के साथ भी कर सकते हो। जैसे मरकट आसन करना है वो भी कर लो, इसमें क्या है, ऐसे और ऐसे ही अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करने मोटापा वैसे ही कम होता है मड थेरापी से, और साथ में ये भी कर लिया तो सोने पर सुहागा। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम का उपासक हूँ। तो ये मड थेरापी के साथ योग भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, ध्यान भी हो रहा है, अपने आसन भी हो रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बैलेंस बना है, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंध, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। अब ये चीजें कई किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको अपने अनुभव से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और अनुसंधान से, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको रिसर्च एंड एविडेंस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब अभ्यास जिनसे इतना ना हो पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो आप मड थेरापी में कर ही सकते हैं। अभी धीरे धीरे मिट्टी सूखने लगी है, ऐसे ही मिट्टी सूखती चली जाएगी। योग के द्वारा आपको नव ऊर्जा मिलती चली जाएगी। ये तो एक थेरापी के बारे में मैंने बताया आपको थोड़ा। ऐसे हम संख्या से बोला जाए तो 100 से अधिक, और एक एक थेरापी के फिर जो विविध आयाम है, जैसे बस्ती 100 तरह की कराते हैं। अब मड थेरापी अकेले मिट्टी से भी कराते हैं, फिर ये मेडिकेटेड मिट्टी लगाई अभी तो हमने, जैसे मैंने कहा उसमें कपूर मिला के, उसमें एलोवेरा मिला करके, गोधन अर्क मिला करके, नीम की पत्तियां मिला करके, मुल्तानी मिट्टी मिला करके। मड थेरापी भी कई तरह से दी जाती है, वाटर थेरापी कई तरीके से दी जाती है, सन थेरापी भी कई तरह से दी जाती है। सीधा सूरज की धूप में लिटा करके, उसके साथ कलर थेरापी का समन्वय करके, अलग अलग तरह से मड थेरापी, अलग अलग तरह से सन थेरापी, अलग अलग तरह से जल थेरापी, वाटर थेरापी, आम फुट ही बात
कटी बाथ, कटी स्नान, स्पाइनल बाथ, बहुत अलग अलग तरह से ये सब होता है। और एक एक थेरापी का मैंने कहा फिर विस्तार, जैसे मैंने कहा बस्ती एनिमा ही कई तरह से देते हैं, 100 तरह से हम बस्ती देते हैं, मेडिकेटेड बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा देते हैं। ऐसे ही 100 तरह से हम मसाज करते हैं, सैकड़ों तरह से हम अलग अलग प्रकार के नस नाड़ियों को दबा करके उसको मर्म चिकित्सा कहते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते हैं। सिरोधारा भी 10 तरह से करते हैं, केवल घी से, केवल तेल से, छाछ से, क्वाथ से, अलग अलग तरह से सिरोधारा, अलग अलग तरह से अक्षितर्पण, अलग अलग तरह से कर्णपूर्ण, अलग अलग तरह से नस्य, ऐसे सिरोधारा, अक्षित तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, गंडूस, अलग अलग तरह से वमन, अलग अलग तरह से शंख प्रक्षालन में भी अलग अलग तरह का पानी पिला करके कराते हैं, अलग अलग तरह से। फिर बस्ती अलग अलग तरह से ही, फिर कोलन थेरापी अलग अलग तरह से, जल नेति, सूत्र नेति, तैल नेति, घृत नेति। तो ये कुल मिला करके पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में जो इंटीग्रेटेड हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करते हैं, ये कोई मात्र एक प्रकार का उपचार नहीं है, एक प्रकार की औषधि नहीं है। योग सैकड़ों प्रकार का, योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग के साथ यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय। तो योग में केवल एक तरह का कोई योगासन नहीं, एक तरह का प्राणायाम नहीं, एक तरह का कोई ध्यान नहीं, एक तरह का कोई मात्र नाम जप नहीं। अलग अलग तरह से जो योग के विविध आयाम हैं, यज्ञ भी कम से कम 10-12 तरह से हवन कराते हैं। यज्ञ थेरापी, धूम चिकित्सा, धूम नस्य, अलग अलग तरह से योग थेरापी, अलग अलग तरह से यज्ञ थेरापी, अलग अलग तरह की आयुर्वेद की औषधियाँ जिसमें रस, रसायन, भस्म, पाक, चूर्ण, पिष्टि, अवलेह, इसकी अलग अलग महिमा है। जड़ी बूटियों के ताज़ा जूस पिलाने से लेकर के, जड़ी बूटियों का ताज़ा स्वरस पिलाने से लेकर के, उन जड़ी बूटियों के चूर्ण से लेकर, उनके एक्सट्रैक्ट से लेकर के, सिंगल जड़ी बूटी से लेकर के, जड़ी बूटियों के अलग अलग योग हैं, उनको मिला करके, जड़ी बूटियों में भी योग है। फिर उसमें रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, उसकी अलग महिमा है। रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, इनके लाभ जो है सामान्य औषधि से 10 गुना 100 गुना अधिक होते हैं। फिर आसवरिष्ठ, सामान्य आप पुनर्नवा खा रहे हो और पुनर्नवारिष्ट पी रहे हो, सामान्य आप अश्वगंधा खा रहे हो, अश्वगंधारिष्ट पी रहे हो, द्राक्ष खा रहे हो, द्राक्षासु पी रहे हो, 10 गुना ज़्यादा उसका लाभ हो जाता है। इसलिए अश्वगंधारिष्ट सारा सौतारिष्ट मस्तिष्क के लिए। द्राक्षासव जिनको नींद नहीं आती, जो नशे के एडिक्ट हो गए हैं, जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनके अंदर शरीर में खून की कमी है, बहुत तरह के रोगों में द्राक्षासव तो अप्रतिम। ऐसे पेट के लिए कुमारियासव, भूख अपचन आदि के लिए। बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, ऐसे पेट में कीड़े हैं तो अरविंदासव, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आयुर्वेद में केवल आयुर्वेद, कुछ लोग आयुर्वेद का मतलब चूर्ण चटनी समझते हैं, माने जड़ी बूटियों से लेकर के रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, और इसमें भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेकर के रिसर्च एंड एविडेंस मेडिसिन तक क्या नहीं देते आपको। तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, बहुत कुछ है। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, ये सब करा करके पूरे जीवन का परिष्कार करते हैं। तो ऐसे ये आज आपको हमने मड थेरापी के साथ, मड थेरापी करते करते भी इंटीग्रेटेड योग, मड थेरापी करते करते भी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, केवल मड थेरापी नहीं, मड थेरापी में फिर योगिक व्यायाम भी चल रहा है, आसन भी चल रहे हैं, प्राणायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। और मड थेरापी करते करते हम मिट्टी से ही नहीं जुड़ रहे हैं, हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ओ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए, अष्टचक्रों में ध्यान करते हुए, साक्षी होकर दृष्टा होकर के साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान कहो। ये ध्यान के विविध आयाम हैं। इस तरह से हम अंतर जगत में प्रविष्ट होते हैं और योग के द्वारा अपने तन मन जीवन का ऊर्ध्व आरोहण करते हुए, सम्यक विधान से योग करते हुए, योग से हम कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, आत्मा का, जीवन का कंप्लीट एक्सप्रेशन, जीवन पूरा अभिव्यक्त होता। हमारे भीतर का व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, सारी दिव्यताएं, दैवी संपदाएं हमसे अभिव्यक्त होती हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, वात पित्त कफ से लेकर के केमिकल सोर्स हार्मोन से लेकर के तन मन जीवन का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों आचरण का पूर्ण संतुलन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, रीजनरेट भी शक्तियों को, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को रिपेयर करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। हम प्रविष्ट हो जाते हैं मूर्त से अमूर्त में, व्यक्त से अव्यक्त में। आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य में हो जाता है और इस ब्रह्मांड की जो अमूर्त दिव्य आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनके साथ एकात्म होकर के उनसे हम अभिषिक्त हो जाते हैं। ये है योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत की महिमा। और ये लाभ पाने के लिए आप योगग्राम निरामय में आइए, आप पतंजलि वेलनेस आइए और किसी ठगी का शिकार मत होना। जो टेक्निकली साउंड नहीं हो, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाना, लेकिन एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आना। आप एक बार आएंगे तो साल में एक बार फिर आप अवश्य योगग्राम निरामय में आएंगे, अपने जीवन को निरामय बनाएंगे। पतंजलि वेलनेस में आकर के जो वेलनेस के सारे आयाम हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार की हेल्थ पा करके एक स्वस्थ, समृद्ध, सफल, सुखी जीवन का तरीका क्या है, जीवन का निर्माण करते हुए आप निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। मड थेरापी के बाद फिर जब आप पूरे शरीर को ऐसे पानी से वॉश आउट कर लेते हैं, मड थेरापी के बाद जब आप जल से पूरा स्नान कर लेते हैं तो पूरा शरीर आपका ऐसे चमकने लगता है जैसे आपने कोई प्राणदायिनी, कायाकल्प करने वाली कोई औषधि ले ली और आपका भाल, आपका माथा, ललाट सब ऐसे चमकने लगेगा एकदम से, जैसे कहते हैं ना, पूरे जीवन में निखार आ जाता है। और ऐसा करके जो आपको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, एक प्रकृति के अंग संग जीने की जो अनुभूति मिलती है, वह अपने आप में अप्रतिम होती है। तो एक बार आप भी इस प्राकृतिक जीवन का अनुभव करके देखिए, फिर आप अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े बिना रह ही नहीं सकेंगे। आओ लौटे अपने जड़ों की ओर, लौटे अपनी प्रकृति और संस्कृति की ओर, लौटे अपने स्वधर्म की ओर, लौटे योग की ओर, वेदों की ओर, अपने पूर्वजों की जीवन पद्धति की।